एकदम रिलैक्स होके कि आती जाती सांसों को देखने का प्रयास करें। पूरा बॉडी धीरे धीरे हल्का छोड़ दीजिए। अपनी आती जाती सांसों को देखने का प्रयास करें। एक गहरी सांस के साथ खुद के बॉडी को और रिलैक्स करें। एकदम आराम से ध्यान की परिस्थिति में दोनों आंखें बंद करके, पैरों को फोल्ड करके, पालथी लगा के, दोनों हाथों को जोड़ के खुद की आती जाती सांसों को देखने का प्रयास करें। पूरा बॉडी धीरे धीरे हल्का हो रहा है। एकदम आराम से रिलैक्स होके खुद को अंदर से ही महसूस करने का प्रयास करें। खुद के प्रति जागृति बनाए रखें। खुद के ऊपर कंसंट्रेशन लगाए रखें। उसका बॉडी धीरे धीरे एकदम हल्का हो रहा है। और बॉडी हल्का हो रहा है। एकदम रिलैक्स होके खुद की आती जाती सांसों को देखने का प्रयास करें। ध्यान की बहुत ही गहरी स्थिति बनी हुई है। इस हमारी ध्यान की गहरी स्थिति में हम इनवाइट करते हैं ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, मावतार बाबा जी, लॉर्ड हनुमान जी। प्लीज join us in our holy meditation session and guide us. फिर खुद की आती जाती सांसों के प्रति कॉन्शियसनेस बनाए रखने का प्रयास करें। माइंड में अगर कोई भी विचार आ रहे हैं तो उससे थोड़ा दूर पीछे हट के देखने का प्रयास करें। पूरा बॉडी धीरे धीरे हल्का हो रहा है और हल्का हो रहा है। एकदम रिलैक्स हो जाइए। खुद के होश संभाल के रखे। उसके बॉडी से दूर होते हुए भी उसके ऊपर कंट्रोल को पकड़ के रखना है। हमारी सांसों के द्वारा हमारा शरीर हमारे हायर सेल्फ के साथ जुड़ा हुआ है। अपनी आती जाती सांसों को देखने का प्रयास करें। वो कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाती है उसको देखने का प्रयास करें। एकदम रिलैक्स होके सांसों के द्वारा जो लाइन बन रही है उसको देखने का प्रयास करें। उसके साथ ही पूरा बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स करने का प्रयास करें। क्योंकि अपनी आंखें मत खोले, विचारों को पकड़ के मत रखे। बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दे। एकदम आराम से ध्यान की परिस्थिति में बैठ जाइए। बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि खुद के बॉडी का साइज बढ़ गया हो।
आपके बॉडी का जो भारीपन है वो धीरे धीरे हल्का हो रहा है। धीरे धीरे करके उसको और हल्का होने दे। जैसे जैसे वो हल्का होता जाएगा वैसे वैसे वहां अंदर जमी हुई एनर्जी ब्लॉकेजेस धीरे धीरे क्लीन होती जाएगी। अपने अंदर जो कॉन्शियस एनर्जी आ रही है उसको एक्सेप्ट करें। बहुत ही अच्छा ध्यान हो रहा है। खुद को भूल जाने का प्रयास करें, खुद को याद रखने का प्रयास ना करें। बस होश को संभाल के रखना है और कुछ याद मत रखने। वो कुछ भी हो रहा है उसको साक्षी भाव से देखने का प्रयास करें। किसी भी चीज में, किसी भी विचार के साथ में इन्वॉल्व नहीं होना है। सिर्फ उसको आते जाते देखने का प्रयास करना है। एकदम रिलैक्स होके आराम से उसकी आती जाती सांसों के प्रति अपनी कॉन्शियसनेस बना के रखे। पूरा बॉडी एकदम धीरे धीरे हल्के से रिलैक्स करने का प्रयास करें। मास्टर्स का बहुत ही अच्छा ध्यान लग रहा है। कॉस्मिक एनर्जी एकदम जोरों से अपने अंदर एंटर कर रही है। धीरे धीरे ऊर्जा शरीर में एंटर कर रही है। पूरा जो ऊर्जा शरीर है वो नीचे से भरना चालू हो गया है। पूरी जो कॉस्मिक एनर्जी है वो लास्ट में मूलाधार चक्र से भरना चालू होके धीरे धीरे और भर रही है। कॉस्मिक एनर्जी भरते भरते स्वादिष्टान चक्र तक भर गई है। स्वादिष्टान चक्र धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। उसके अंदर जमा हुआ सारा कचरा धीरे धीरे निकल रहा है। और तेजी से कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आ रही है। जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आ रही है वो हमें वाइट लाइट के फॉर्म में दिखाई दे रही है। एकदम रिलैक्स होके उस एनर्जी को फील करने का प्रयास करें। एनर्जी भरते भरते धीरे धीरे मणिपुर चक्र तक भर गई है। पेट से रिलेटेड सारी जो ब्लॉक एनर्जी है वो धीरे धीरे क्लीन हो रही है। इसी तीन चक्रा है जो हमारी जो भौतिक लाइफ है उसके ऊपर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। इस चक्रों को क्लीन करने का काम आज हम करेंगे। के अंदर जमा सारे ब्लॉकेजेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ब्लैक एनर्जी के रूप में धीरे धीरे निकल के मदर अर्थ में जा रहे हैं। धीरे धीरे और लाइट फॉर्म में कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर समाने का प्रयास करें। और प्रकाश हमारे अंदर आ रहा है और हमारी जो एनर्जी है और ऊपर तक करते जा रही है। ऐसा करके जैसे जैसे हम मेडिटेशन का टाइम बढ़ाते हैं, दिनों महीनों तक मेडिटेशन में डूबे रहते हैं, हर रोज एक एक दो घंटा मेडिटेशन के लिए निकालते हैं, वैसे वैसे पूरा जो ऊर्जा शरीर है वो एनर्जी से भर जाता है और धीरे धीरे उसका क्लींजिंग प्रोसेस होता है और धीरे धीरे बाकी के ऊपर के चक्र भी धीरे धीरे क्लींस होते हैं। खुद की जागृति बनाए रखे, खुद का होश संभाल के रखे, खुद के सभी शरीर पर अपनी पकड़ बना के रखे। सभी शरीर के ऊपर जो अपना कॉन्शियसनेस है वो बना के रखे। उसके प्रति हमें जागरूक रहना है, उसको हमें जागरूक रखने का प्रयास करना है। एकदम रिलैक्स होके आराम से ध्यानदायक परिस्थिति में बैठ जाइए। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है। थोड़ा सा जो पीठ में भारीपन है वो वहाँ जमा ब्लॉकेज की वजह से है।
धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे, अपनी लाइफ में सात्विक लाइफ को अपना जीवन बनाएंगे, अपने खुराक के प्रति आप जागृत रहेंगे। इनमें किन किन लोगों से साथ आप मिलते हैं, किन किन लोगों से आप बात करते हैं, उसके प्रति अगर कॉन्शियसनेस बना के रखेंगे तो धीरे धीरे पूरा ऊर्जा शरीर क्लीन होता जाएगा। मेडिटेशन के द्वारा जो भी कॉस्मिक एनर्जी आपको मिलेगी वो धीरे धीरे अपने अंदर भरती जाएगी। तो सारे ब्लॉकेजेस धीरे धीरे क्लीन होना चालू हो जाएंगे। बस ऐसे ही हर रोज मेडिटेशन करना है, ऐसे ही ध्यान करना है, खुद के अंदर उतर के देखना है। बाहर की दुनिया तो हमने बहुत देख ली, एक सुख की तलाश में बाहर तो हमने बहुत भटक लिया, लेकिन बाहर कहीं भी वो सुख हमें नहीं मिला। अगर मिला भी तो कुछ ही वक्त के लिए, लेकिन वापस वो चला गया। किसी और चीज की तलाश में हम निकल गए, किसी और चीज के पाने के बाद थोड़ी देर के लिए वो सुख वापस हमें मिला, लेकिन वो वापस खो गया। बाहर की दुनिया में यही होता है, कुछ वक्त के लिए सुख मिलेगा, लेकिन बाद में वो खो जाएगा। तो एक बार खुद के अंदर उतर के देखने का प्रयास करें, खुद के अंदर वो परम सुख पाने का प्रयास करें। एक बार धीरे धीरे हल्की से उसकी झलक आने लग जाएगी। बाद में जब भी आपका मन चाहेगा तब वो आपके पास हाजिर हो जाएगा, तो वो हमेशा रहेगा। जब जब आप खुद को अंदर खुद के अंदर उतर के उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे, वो वहीं पे होगा। बस सिर्फ आपको पंच इंद्रियां बंद करके खुद के अंदर उतरने का प्रयास करना है, खुद के अंदर ही उस परम सुख को ढूंढने का प्रयास करना है, और खुद के अंदर ही उसको ढूंढना है। और एक बार धीरे धीरे उसका स्वाद हमें लग जाता है, बाद में हम धीरे धीरे खो जाते हैं। लेकिन तभी भी वो खोना नहीं है, खुद के ऊपर कॉन्शियसनेस बना के रखनी है। लाइफ में बड़ी सी बड़ी विपत्ति आ जाए या बड़ा सा बड़ा सुख आ जाए, या चाहे हम परम सुख में क्यों ना हो, लेकिन वहाँ भी हमें हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो साक्षी भाव है, वो बना के रखना है। किसी भी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। इन्वॉल्व होके भी थोड़ा पीछे रह के उसको देखना है, उसके साथ पूर्ण तरीके से अटैच होके भी उससे डिटैच रहना है। बस इसी के साथ आज का जो ध्यान सेशन है उससे हम धीरे धीरे बाहर आने का प्रयास करेंगे। हमारा जो ध्यान का सेशन था 15 मिनट का, उसमें से बस आधी मिनट बची है। तो धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करें। जो भी मास्टर अपना ध्यान जारी रखना चाहते हैं वो अपना ध्यान जारी रखे, वो ध्यान की परिस्थिति में ऐसे ही बैठ सकते हैं। और जो भी मास्टर अपनी आंखें खोलना चाहते हैं वो धीरे से अपने दोनों हाथ खोल के अपने आंखों पे रख के अपने हाथों में इकट्ठा हुई कॉस्मिक एनर्जी को वापस अपनी आंखों के द्वारा खुद के शरीर के अंदर संभाले, और उसके बाद में धीरे से अपनी आंखें खोल के ध्यान से बाहर आने का प्रयास करें। अगर कोई भी मास्टर ध्यान जारी रखना चाहते हो तो वो ध्यान जारी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक था वो था हमारे भौतिक शरीर के ऊपर। हमारा जो भौतिक शरीर होता है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी देवता भी उससे ऊपर की परिस्थितियां हासिल करने के लिए उसको भी ये मनुष्य देह में आना पड़ता है।
इस धरती, इस पृथ्वी का जो सीखने का तरीका है, ये धरती का जो बहुत बड़ा विशाल ज्ञान का भंडार है, उसको समझने का प्रयास करना है, उसके बारे में सोचने का प्रयास करना है और उसके प्रति कॉन्शियसनेस बना के रखनी है। आप जो भी सीखते हैं, जो भी महसूस करते हैं, उस सभी ज्ञान को खुद के अंदर उतारना है। इसीलिए हमारा भौतिक शरीर है वो ध्यान के लिए सबसे आवश्यक है। अगर कोई भी अपने आत्मिक रूप में है तो वो ध्यान नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वो भौतिक शरीर उसके पास उपलब्ध है तभी वो ध्यान कर पाएगा और तभी जो कॉस्मिक एनर्जी है वो ले पाएगा। तो बस इसी ध्यान की परिस्थिति को बना के रखनी है और अपने भौतिक शरीर के ऊपर भी पकड़ बना के रखनी है। भौतिक शरीर को भी जितना हो सके उतना अच्छा रखने का प्रयास करना है। ये भौतिक शरीर है वो बहुत ही बड़ी देन है। भौतिक शरीर अगर हमारे पास है तभी हमारा जो ये ध्यान है, हमारा जो ज्ञान है, उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे। एक बार उस हायर स्टेट में पहुंच जाने के बाद में ये भौतिक शरीर का महत्व है वो कम होता है, लेकिन फिर भी अभी के लिए हमारा जो भौतिक शरीर है उसका इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो ये शरीर है उसको अच्छा रखने के लिए सबसे पहले हमें हमारा जो खुराक है, हम क्या खाते हैं, उसके प्रति हमारी जागृति लानी है। जितना हो सके उतना कम खाना हमारी लाइफ में हमें लेना है। कम खाने से कोई भी दिक्कत नहीं होगी और जितना हो सके उतना सात्विक खुराक खाने का प्रयास करना है। और साथ में खाने के बाद में अगर दूसरी चीज है जो भौतिक शरीर को ठीक रखती है वो होती है एक्सरसाइज। सुबह या शाम जब भी हमें थोड़ा सा भी टाइम मिले, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, थोड़ा योग कर लेते हैं, थोड़ा प्राणायाम कर लेते हैं, तो उससे हमारे भौतिक शरीर को एक नई एनर्जी मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है और भौतिक शरीर है वो धीरे धीरे अपना ग्रोथ कर सकता है। तो ये भौतिक शरीर को संभाल के रखने के लिए और एक चीज जो है वो होती है स्नान। जब हम स्नान करते हैं, हम जो ये भौतिक लाइफ में है उससे बहुत सारी जो एनर्जी होती है वो हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों के पास जाते हैं, तब क्या होता है कि उसकी जो एनर्जी होती है वो हमारे शरीर के द्वारा ग्रहण होती है। तो सुबह और शाम दो टाइम हमें हल्के से ठंडे पानी से नहाने का जो है लाइफ में उसका आदत बनाना चाहिए। जब हम नहाते हैं तो हमारा भौतिक शरीर तो शुद्ध होता ही होता है, साथ में हमारा जो ऊर्जा शरीर होता है वो भी क्लीन होता है। उसके अंदर जो भी कुछ भी कचरा है तो वो भी क्लीन होता है। जैसे ऊर्जा को शांत करने के लिए पानी की जरूरत होती है, वैसे ही हम नहा नहाने का हमें इतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जब तक हमारा एक अच्छे से ग्रोथ ना हो जाए तब तक कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है। शरीर का स्वास्थ्य बना के रखना है, खुराक के ऊपर ध्यान देना है, एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना है, उसके बाद में शरीर का जो क्लींजिंग है उसके ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद में हम किन किन लोगों से मिलते हैं, उनसे क्या बात करते हैं, क्या सुनते हैं, उसके प्रति हमारी कॉन्शियसनेस बना के रखनी है। जितना आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे तो उसकी लाइफ का कुछ ना कुछ हिस्सा आपके अंदर भी ऊर्जा के द्वारा आता है। तो उसके प्रति कॉन्शियस होके उसको जितना है उस उतना समझने का प्रयास करना है। और हमारे जो फैमिली मेंबर्स है उसके प्रति एक अच्छा भाव रख के उसको खुद का ही हिस्सा समझ के पूरे समर्पण भाव से, बिना किसी एक्सपेक्टेशन से उसके लिए जो भी हम कर सकते हैं वो सब करने का प्रयास करना है। और फैमिली मेंबर्स के पास
सभी एक्सपेक्टेशंस छोड़ देनी है। अगर आपसे उम्र में बड़े हो या आपसे उम्र में छोटे हो, जो भी लोग आपकी फैमिली में आपके साथ में रहते हैं, उनको जितना हो सके उतना तंग करना बंद कर देना है। जब 15-16 साल से ज्यादा की एज हो जाती है, तब जो भी बच्चे होते हैं वो सब कुछ समझने लगते हैं। उसको पता होता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो जितना हो सके उतना उसके ऊपर कंट्रोल करना बंद कर दीजिए। एक बार वो आपके बच्चे जब 18 साल के ऊपर के हो जाते हैं, तो जो पूरा कंट्रोल है वो छोड़ देना है, उसको आजाद कर देने हैं। मतलब कि उसको जो भी चाहिए वो अपने आप करने दे, उसकी लाइफ में ज्यादा परेशानी नहीं लानी है। उसको जो भी करना है करने देना है। वो कुछ गलती करेंगे तभी तो उनसे सीखेंगे। अगर आप ही उनको सप्रेस करेंगे कि ये करो ये मत करो, तो वो खुद से कैसे सीख पाएंगे। और एक चीज और होगी कि आप जो भी चीज करना मना करोगे तो वो करेंगे ही करेंगे। इसलिए किसी भी चीज का मना मत करिए, किसी भी चीज को सप्रेस मत करिए। स्पेशली खाने में सभी को ऐसी सलाह मत दीजिए कि भाई आपके लिए ये अच्छा है ये बुरा है। ये सब छोड़ दीजिए। जिनको जो खाना है, जिनको जो करना है, वो अपनी लाइफ है, उसको वो करने दीजिए। जब वो गलती करेंगे तभी तो वो उससे ऊपर उठेंगे। जब तक वो खुद गलती करके खुद, जब तक उसको समझ में नहीं आएगा, तब तक आपकी बातों का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला है। तो जितना हो सके उतना उन सब से ध्यान हटा के खुद के ऊपर ध्यान देने का प्रयास करें। खुद के ऊपर जितना हो सके उतना ध्यान देने का प्रयास करें। जैसे जैसे आप खुद के ऊपर ध्यान देंगे, वैसे वैसे आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो और अच्छे से बढ़ती जाएंगी, और आपको धीरे धीरे और बहुत सी चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो बस यही बात थी। अगर कोई भी बात करना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं या कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वो बता सकते हैं। जी वर्षा। सर, मैं तो 3 साल से मेडिटेशन कर रही थी, बट जब आज आपने जो ये सब बोला है, ये सब मैंने छोड़ा, तभी मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छा हुआ है। और आपकी कही हुई हर एक बात आज की, वो सब धीरे धीरे करके जैसे मैंने छोड़ा है, वैसे ही मेरा अच्छा स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छा हो गया है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई है जो बात करना चाहते हैं? और किसी भी को कुछ पूछना हो या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो जी मैम, अनम्यूट करें अपने आप को। आत्मवंदन सर। जी। मैं 1 साल से 24 जुलाई JTTP 24 से आई हूँ जी। ध्यान में। 1 साल में तो बहुत मतलब ऊर्जा नीचे मूलाधार में घूमती है, और फिर बीच बीच में स्वादिष्टान में आती है, कभी सहस्त्राधार में भी समझती है। और मैं अभी गुजरात गई थी घूमने को, तो वहां पे मुझे खुली आंखों से कहीं अग्नि दिख रहा था, और कृष्ण के यहाँ से कहीं अ, चंदेरी मतलब प्रकाश निकल रहे हैं, ऐसे क्षण के लिए, बिल्कुल क्षण के लिए। और इसमें रन ऑफ कच्छ में हम लोग फोटो निकाल रहे थे, तो मुझे मेरे पति का ऑरा दिख रहा था। मगर मुझे क्या लगा कि सनरेज है इसलिए दिख रहे हैं शायद, मगर फिर दूसरों का मतलब वो ध्यान में आने को टाइम लगता है अपने को। पूरा ऑरा और यहाँ तक पूरा ऐसे दिखा, तो मैं सोची कि चलो नीचे देखूं पैंट की तरफ, वो कहाँ है। तो पैंट के बाहर था वो ऑरा पूरा। और इतना जल्दी ध्यान में नहीं आता है हमारे। फिर बाद में अवेयर हो गई कि इनका ही दिख रहा है और बाकी लोगों का नहीं दिख रहा था।
और एक 10 दिन, मैं डॉक्टर हूँ, मैं क्लिनिक में रहती हूँ, तो क्लिनिक में ना बाबा लोग कभी कभी आते हैं मांगने को कुछ। तो बारिश बहुत थी तो हम लोग ने मतलब दरवाजे बंद करके रखे थे। तो एक बाबा आए और वो मतलब एक दरवाजा हमने बंद किया था, दूसरे साइड के दरवाजे से वो जब खोल के अंदर आए और जोर से आवाज लगाने लगे। तो मैं बोली ऐसे क्यों इतना जोर से आवाज लगा रहे हैं? क्योंकि कोई भी बाबा बिल्कुल साधारण सी आवाज में पैसे मांग के जाते हैं। तो फिर मैं, कौन है इतना जोर से क्यों बोल रहा है, असिस्टेंट डर जाएगी इस सोच के मैं केबिन के बाहर उठ के, 3 केबिन है मेरे, तो उठ के मैं दूसरे केबिन में आई। फिर मैं उनके तरफ देखी, तो उस दिन वो हनुमान का मैंने मेडिटेशन किया था। तो मैं उनकी तरफ देखने लगी, तो मेरे गले में रुद्राक्ष था, मैंने सदगुरु से लिया हुआ है। तो वो देख के वो बोलने लगे पंचमुखी रुद्राक्ष है, उसको धो के ये करो। मैं बोली इनको कैसे पंचमुखी है पता चल रहा है? फिर बोले कि शिव जी की बहुत उपासना करो, आप अच्छा कर रहे हो, सेवा करो और ये करो। और फिर बाद में मैंने उनकी आंखों की तरफ देखा कि ये इनको कैसे पता चल रहा है बोल के। तो उनके आंखों से मुझे एनर्जी मेरे पास आई, वो पता चला। तो ये क्या हो सकता है? आप कहाँ से है मैम? मैं मुंबई से हूँ, चेंबूर से। ओके। ओके। देखिए, स्पेसिफिक स्पेसिफिक तो कुछ ऐसे नहीं होता है, लेकिन जो भी हमारे साथ घटित होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ध्यान में आने के बाद यही तो छोटे बड़े एक्सपीरियंस जो होते हैं वो हमें हो जाते हैं। इसको हम भौतिक तरीके से समझने का प्रयास ना करें तभी अच्छा होता है, क्योंकि अगर हम भौतिक इंद्रियों के द्वारा उसको समझने का प्रयास करेंगे तो वो चीज आपको समझ में नहीं आएंगी। कोई भी भौतिक भौतिक वो एक्सपीरियंस था ही नहीं, तो आपको भौतिक तरीके से समझ में भी नहीं आएगा। तो आपको जैसा भी फील हो रहा था उसको अच्छे से फील करके बस जितना हो सके उतना मेडिटेशन का टाइम बढ़ाना है। वो जो भी आपने बोला था कि अलग अलग चक्रों पे एनर्जी महसूस होती है, तो क्या होता है कि वो चक्रास में एनर्जी थोड़ी इम्बेलेंस रहती है, तो उसको कॉन्शियसली आपको बैलेंस करना सीखना होता है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन के दौरान अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं ना, वैसे वैसे नीचे से वो एनर्जी भरना धीरे धीरे ऊपर की ओर स्टार्ट होता है। तो जो भी चक्रास के अंदर ब्लॉकेजेस होते हैं, या फिर हम हमारी जो डेली लाइफ होती है ना उसमें भी कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस या ऐसा कुछ बनाते हैं, तो उसके प्रति भी हमें ध्यान रखना है। अगर आप मतलब डॉक्टर है तो आपको पता होगा कि बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं उसकी नेगेटिविटी आपको सुननी पड़ती है कि भाई ये दिक्कत है वो दिक्कत है, ज्यादातर ऐसा होता है। तो उसकी जो एक नेगेटिव एनर्जी रहती है कंप्लेंट्स की, वो आपके अंदर तक ना आ पाए उसके लिए आपको वो जो ध्यान में जो एक प्रोटेक्शन का रहता है वो सब करना रहता है। तो धीरे धीरे अपने जो चक्रा है वो बैलेंस में आके बाद में जो धीरे धीरे ऊर्जा शरीर एक बार कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में अपने मन से धीरे धीरे ऊपर उठने का प्रयास करने के बाद में जो एक्चुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है वो चालू होता है। तो बिना कोई टेंशन के लिए आप बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहे हो, तो अभी इसको जारी रखें और जितना हो सके उतना मेडिटेशन का टाइम बढ़ाइए। 2-3 घंटा तो हर एक इंसान को मेडिटेशन करना ही करना चाहिए, तभी उनको बहुत ही शॉर्ट वक्त में जो उसका है अफेक्ट अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। ठीक है? और किसी को कुछ बात करना हो या कुछ बताना हो तो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हर रोज 3 बजे अगर हो सके तो जुड़ने का प्रयास करें, और आपके अंदर जो बहुत ही एक अच्छी एनर्जी बनी हुई है वो हमारे ग्रुप के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। और कोई मास्टर कुछ कहना चाहते हो या कोई बात रखना चाहते हो? जी सुनीति मैम। जी मैम, अनम्यूट करें अपने आप को और बात करें। जी हिरल मैम, पहले आप बात करें। जिसका भी अनम्यूट होता है वो पहले बात करें। जी हिरल मैम। जी। ध्यान कोई भी वक्त कर सकता है कि जी बिल्कुल मैम, कोई भी वक्त आप ध्यान कर ध्यान सकते हम हैं।
हाँ, 24/7 जब भी आपका मन करे तभी आपको ध्यान करना चाहिए। लेकिन एक आदत बना के रखे कि भाई 3 टाइम तो ध्यान करना ही करना है। बाकी के टाइम में वो करे ना करे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 3 टाइम तो करना ही करना है, और जितना हो सके उतना टाइम बढ़ाइए। ठीक है, और कुछ? ब्रह्म मुहूर्त में अच्छा है वैसे, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करे तो अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मैम। जो 3 से 6 बजे का सुबह का वक्त होता है वो पूरे दिन में बेस्ट होता है, और शाम में जो 3 से 6 बजे का होता है वक्त वो भी बेस्ट होता है। उसके बाद में एनर्जी कटती बढ़ती रहती है, उसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए, जितना हो सके उतना मेडिटेशन करें, और सुबह में ज्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। और सुनीति मैम? जी नमस्ते सर। जी मैम। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस ग्रुप में ज्वाइन की। मेरी दीदी जो भारती दीदी है वही मुझे लिंक है, और मैं भी ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी हूँ, तो जी, बहुत सालों से मेडिटेशन कर रही हूँ। बहुत अच्छा। लेकिन पहले मैं जब मेडिटेशन में बैठती थी तो मुझे मतलब मेरे जीवन में जो भी ऐसी समस्या हुई है, मैं गुजरी हूँ, वही बार बार मेरे दिमाग में चलता रहता था। कुछ समय के बाद मेरा मन भटकता था, लेकिन यहाँ जब संगठन में बैठकर एक साथ कैमरे के सामने करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरा मतलब जितना समय बैठती हूँ उतना समय ही मेरा मन शांत और एकदम जैसे कि मैं सारे जैसी बाहर के विचार, जो भी व्यर्थ विचार है वो समाप्त हो जाता है, और एकाग्रता से मैं भर जाती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि आपने बताया कि बच्चे जो भी करते हैं उसको कभी रोको नहीं, वो अपने आप समझ जाएगा जिस दिन उसका पता चले कि क्या अच्छा क्या बुरा है। लेकिन अगर अपना बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो हम तो उसको देख नहीं सकते ना, नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करें? जी देखिए, 15-18 साल के जब तक बच्चे हो जाए तब तक वो बच्चे हैं। ठीक है, तब तक आप उसको सिर्फ बता सकते हैं कि भाई आपके लिए ये सही है, ये गलत है। लेकिन उसके बाद में जब उनकी एज पुख्त हो जाती है, मतलब 18 साल के ऊपर की हो जाती है, बाद में उसको खुद को भी समझ में आता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो उसके बाद में उसकी लाइफ में ज्यादा इंटरफियर करने का प्रयास ना करे। थोड़ा बहुत आप उसको समझा सकते हैं, उसको उसके साथ बात कर सकते हैं दोस्त बना के, कि देखिए भाई ये सही है, ऐसा भी गलत हो सकता है अगर आप यही काम जारी रखोगे, तो ऐसे समझा सकते हैं। लेकिन उसके साथ फोर्स मत करिए कि भाई ये नहीं करना है, तुझे ये करना है, यही करो, या यही ये मत करो। ऐसा मत कीजिए, वरना वो सप्रेस होके वो जबरदस्ती वही काम करेगा। ठीक है, ज्यादातर मोबाइल में बिजी रहते हैं तो उसके लिए हम थोड़ा नाराज हो जी जाते हैं। बिल्कुल, जी बिल्कुल। उसके लिए है ना, एक अगर छोटे बच्चे हैं 15 साल से, तो उसे उसके लिए एक डिसिप्लिन आप बना सकते हैं। देखिए, जितना हम उसको फ्रीडम देते हैं ना, तो 15 साल के से छोटे बच्चे को थोड़ा हमारे कंट्रोल में भी उसको रखना चाहिए। उसके लिए टाइम फिक्स कर दीजिए आप, कि भाई 1 घंटा या 2 घंटा मोबाइल यूज करना है तो बस उसी वक्त करना है, बाद में नहीं करना है। बाद में आप उस फोन को कहीं लेके रख दीजिए, या फिर मोबाइल में भी अभी ऐसे सिस्टम आते हैं पेरेंटल कंट्रोल के, कि वो बच्चा है वो सिर्फ 2 घंटा ही मोबाइल यूज कर सके, तो ऐसा कुछ करने का प्रयास करे। ये आपको सभी बच्चों को कंट्रोल करना ही पड़ता है, थोड़ा आजकल के बच्चे हैं जो। और अगर वो फोन देख रहे हैं तो फोन से मतलब कार्टून देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो भी हमें थोड़ा देखने की जरूरत रहती है। तो जब तक आप उसको 15 साल से 12 साल से छोटे हैं, उसके लिए ये सब चीजें करनी है। उसको 1 घंटा ही फोन देना है, उसके बाद में उसको फोन नहीं देना है। अगर कुछ भी वो ऐसे मतलब तूफान करे या जबरदस्ती करे लेने के लिए, तो उसके साथ आप उसको मतलब उसको बोल सकते हो प्रेशर करके कि भाई ये नहीं करना है तो नहीं करना है, बस इसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दे। ठीक है जी धन्यवाद। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जी। या तो फिर है ना आप बिल्कुल अपने बच्चे को इम्पोर्टेंस देना ही छोड़ दो, जैसे मैंने किया है ये। कोई भी चीज में उनको इम्पोर्टेंस देना ही बंद कर दो,
ताकि वो अपने आप सोचेंगे कि अरे भाई मम्मी अभी मुझे कुछ नहीं बोल रही है, अरे मम्मी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो थोड़ा अपने अपने को पेशेंस रखना पड़ेगा, बट बराबर बच्चे अपना सुनेंगे फिर। थैंक यू। हाँ, मतलब ये चीज है कि उसको ज्यादा सप्रेस मत कीजिए, उसको आजाद कर दीजिए। उसको एक बार आप बहुत सप्रेस करते थे अभी तक, और जैसे ही आप उसको आजाद कर देंगे ना, तो वो भी थोड़ा सोचेंगे कि भाई अभी क्या हो रहा है, तो खुद ही खुद की लाइफ में थोड़ा है वो अच्छे से मतलब वो करने का प्रयास करेंगे। तो ये सब बातें बहुत ही कॉन्शियसली आप करना, जैसे जैसे ट्राई करेंगे ना कि एट ए टाइम आपका मन जो भी करता है वो करे, उसको फोन नहीं देना तो नहीं देना है, बस ऐसे। और बस हर रोज हमारे साथ ये 3 बजे के सेशन में जुड़ते रहे। आगे जाके हम अगर ऐसा अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो सुबह का मेडिटेशन भी स्टार्ट करेंगे। आप सभी ने अपना कीमती वक्त में से वक्त निकाल के थोड़ा इधर दिया और मेडिटेशन में बैठे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी के अंदर बैठे हुए उस परम तत्व को प्रणाम करता हूँ। कृपया प्रणाम स्वीकार करें और इजाजत दे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। कल मिलते हैं।